टीम वरियर के तमाम लीडर्स और न्यू मेंबर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए जिन लोगों ने भी 30 मिनट का टाइम निकाला है, ठीक है, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और टीम वरियर के जो लीडर्स हैं जो इस सेशन को लाइव वॉच कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज के सेशन में मैं आपको इंशाल्लाह फोर्सेज BUSD प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से इस फोर्सेज के ऊपर काम करके इस फोर्सेज के प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए माहाना लाखों रुपए इससे अर्न कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को आपने कम्प्लीटली वॉच करना है और इसको समझना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों को इस बात की वारंटी देता हूँ कि आप भी 2 मंथ के अंदर अंदर अगर आप इसके ऊपर स्ट्रगल करते हैं तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लाखों रुपए में खेलेंगे। ठीक है, आप लोग अपने जो न्यू मेंबर हजरात हैं जिनको आप लोगों ने ज्वाइन करवाना है, आप लोग उनको इस सेशन का लिंक जल्दी से शेयर कर दें, ठीक है, ताकि वो भी इस सेशन को अटेंड करें और इससे भी उनको फ़ायदा हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों का वेट करता हूँ, हाफ मिनट के लिए आप जल्दी जल्दी से लिंक शेयर कर दें और दूसरे अपने टीम मेंबर्स को, ठीक है, और न्यू मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन करना है उनको सेशन का जो लिंक है वो शेयर कर दें ताकि मैं सेशन को उनके आने के बाद स्टार्ट कर सकूँ। तो जल्दी जल्दी से आप लिंक शेयर करें और जो न्यू मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करें यहाँ पर सेशन को अटेंड करने के लिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन में मैं आपको फोर्सेज BUSD प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके कैसे दूसरे लोगों की तरह, दूसरे लाखों लोगों की तरह यहाँ से माहाना लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है, और आप जो है इस पर सिर्फ 2 मंथ की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी यहाँ पर जो टीम वरियर के ग्रेट लीडर्स हैं उनके बराबर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, उनकी तरह लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं, हज़ारों रुपये अर्न कर सकते हैं एक एक दिन का। तो आज के सेशन में मैं आपको फोर्सेज के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि फोर्सेज किसने बनाया है, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है, और ये लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम क्यों है, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, तो आज के इस सेशन को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि फोर्सेज का ओनर कौन है। ठीक है, तो फोर्सेज को बनाया है मिस्टर लाडो ने। ठीक है, तो मिस्टर लाडो जो हैं वो फोर्सेज के ओनर हैं, उन्होंने इस कंपनी को बनाया है। ठीक है, तो फोर्सेज को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, हमें इसको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ठीक है, तो फोर्सेज जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आपको मैं इन दोनों सिस्टम्स में फ़र्क बताता हूँ। ठीक है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो वाला सिस्टम होता है जिसमें कोई टीम लीड कर रही हो उस सिस्टम को कोई CEO या उसका मैनेजर हो या उसके पीछे कोई टीम हो जो उसको चला रही हो, उस सिस्टम को जो है सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है यूट्यूब की एग्जांपल दे देता हूँ, टिकटॉक की एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है, ये सारे सेंट्रलाइज सिस्टम है। इनको जो है एक टीम लीड कर रही है, इनका पीछे एक हेड ऑफिस है जहाँ से इनको सारा जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब आप लोग जो है यूट्यूब के ऊपर चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक टीम होती है जो उस चैनल को, ठीक है, रिव्यू करती है उसका, फिर उसको जो है मोनेटाइजेशन के लिए एनेबल करती है। ठीक है, जब आपका चैनल किसी वजह से डीमोनेटाइज होता है उसके पीछे भी एक टीम होती है जो आपके चैनल को रिव्यू करती है। किसी इशू की वजह से वो पॉलिसी वायलेशन की वजह से जो है आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, तो वो सारा काम जो है वो एक टीम होती है जो पीछे इसका हैंडल करती है। तो ऐसे सिस्टम को सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है जिसको एक टीम, उसका CEO या कोई मैनेजर हो जो उसको हैंडल करता हो। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसमें कोई उसका CEO ना हो, ना उसको कोई हैंडल करने वाला हो, ना उसके पीछे पीछे कोई टीम हो जो उसको हैंडल करती हो। ठीक है, वो फुली तौर पर ऑटोमेटिक सिस्टम हो। ठीक है, तो आज जिस प्रोग्राम के बारे में आपको बता रहा हूँ फोर्सेज BUSD प्रोग्राम, ये फुली तौर पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन के साथ लिंक है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब किसी चीज़ को ब्लॉकचेन के साथ लिंक कर दिया जाए तो उसको ना ही कोई बंद कर सकता है, ना ही उसको उसके सिस्टम को कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, ना ही उसके सिस्टम को कोई हैक कर सकता है। तो फोर्सेज इसी वजह से जो है लाइफ टाइम चलने वाला प्लेटफॉर्म है। लाइफ टाइम आप लोग जो है इससे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, यानी कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि ये बंद हो जाएगा बाद में इन फ्यूचर। ठीक है, आपको कोई नुकसान हो जाएगा इससे, तो इस बात से आप जो है बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फोर्सेज को ज्वाइन करने के 5 फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 पर तो ये फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि इसको कोई टीम हैंडल नहीं कर रही। ठीक है, ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, आपकी अर्निंग भी ऑटोमेटिक आती है, आपको कोई भी विड्रा नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज में होता है कि आपको विड्रा लगाते हैं 50,000 का, 60,000 का, तो वो आपको 12 घंटे का या 24 घंटे का टाइम देते हैं, उसके अंदर आपको जो है विड्रा रिसीव होता है। लेकिन फोर्सेज में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप वर्क करते हो, आप मेंबर्स को ज्वाइन करवाते हो, आगे आपकी टीम वर्क करती है, तो उसी वक्त ही आपका जो अर्निंग है, आपकी अर्निंग वो आपके ट्रस्ट वैलेट में अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, तो आपको कोई विड्रा नहीं लगाना पड़ता। दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर ये कि फोर्सेज लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, ना ही इसको कोई हैक कर सकता है, ना ही इसको कोई चेंज कर सकता है। ठीक है, ना ही इसको कोई जो है आपके अकाउंट के साथ, आपकी अर्निंग के साथ जो है छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन के साथ लिंक है। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्सेज BUSD प्रोग्राम जो है ये पहला दुनिया का ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो 100% पे आउट करता है। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, वो आपकी जो अर्निंग में से 30% आपको देती हैं, 40% आपको देती हैं, बाकी वो खुद रखती हैं। लेकिन फोर्सेज में मेरे भाई ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आप जितना वर्क करेंगे आपको 100% अर्निंग आपके वैलेट में आएगी, कोई कंपनी की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी अर्निंग जो है वो कोई यानी कि कट ऑफ नहीं होगी उसमें से, आपकी अर्निंग में से, तो पूरी की पूरी अर्निंग जो है आपको मिलेगी। ज़ाहिर बात है, जब इसके पीछे कोई इसका ओनर ही नहीं रहा, ठीक है, जब मिस्टर लाडो ने इस कंपनी को, ठीक है, ब्लॉकचेन के साथ लिंक करवा दिया, तो अब वो खुद भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस सिस्टम को चेंज नहीं करवा सकते। तो जाहिर बात है, इस वजह से जो है सारी अर्निंग जो है वो जो वर्क करता है, जो मेंबर, ठीक है, काम करता है, उसके पास आती है। चौथे नंबर पर फोर्सेज दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर आपके वर्क करने से, आपकी टीम के वर्क करने से, ठीक है, आपके अपलाइन के वर्क करने से और आपकी अपलाइन की टीम के वर्क करने से जो है आपको अर्निंग आती है। हालांकि कोई भी ऐसा सिस्टम दुनिया में आज तक नहीं आया जहां से आपके अपलाइनर के थ्रू जो है, आपके अपलाइनर की टीम के थ्रू आपको अर्निंग आए। ठीक है, और पाँचवें नंबर पर, ठीक है, आप यहाँ पर 3000 से स्टार्टअप लेते हो। ठीक है, 3000 के डॉलर्स बाय करके, ठीक है, यहाँ पर आप अकाउंट बनाते हो फोर्सेज के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप उसके बदले में लाखों रुपए अर्न करते हो। तो मेरे भाई ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, तो जो लोग कहते हैं कि ये बंदे फंसाने वाला काम है, ठीक है, तो इसमें लोग, ठीक है, फोर्सेज में बंदे फंसाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर मेरी बात आज आप गौर से सुन ले। जहाँ पर 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके आगे चलकर आपको इन फ्यूचर, ठीक है, लाखों का फ़ायदा हो, तो ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सिस्टम में बंदे को फंसना चाहिए। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है घाटे का सौदा नहीं होगा अगर आप इसको 3,000 रुपये लगाकर ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, कि जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग इस सिस्टम को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने किस तरीके से जो है अकाउंट बनाकर कैसे आप लोगों ने जो है यहाँ पर अर्निंग करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको फोर्सेज के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है, आपको डॉलर्स बाय करने पड़ते हैं, 10 BUSD डॉलर और 0.006 BNB। ठीक है, तो वो आप अपना प्ले स्टोर के ऊपर से जब ट्रस्ट वैलेट ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, ये जो ऐप है ये आप प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रस्ट वैलेट ऐप। ठीक है, तो इस ऐप को जो है आप लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसमें डॉलर्स बाय करते हो। ठीक है, डॉलर्स बाय करने के बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पर अपने अपलाइनर के थ्रू, जिन्होंने आपको जो है इस मीटिंग का लिंक दिया होगा, ठीक है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाना होगा फोर्सेज के ऊपर, ठीक है, आप उसके लिंक के थ्रू जो है यहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हो। ठीक है, वो आगे आपको आपका जो अपलाइनर होगा वो आपको कंप्लीट गाइड करेगा कि कैसे आपने जो है इसके ऊपर रजिस्टर करना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। जब आप लोग इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आप फोर्सेज के ऊपर अपना 3000 इन्वेस्ट करके, ठीक है, अकाउंट बना लेते हो, तो आपको किस तरीके से अर्निंग होगी। ठीक है, तो मेरे भाई जब आप लोग जो है 3000 इन्वेस्ट करके, ठीक है, यहाँ पर फोर्सेज का अकाउंट बनाते हो, तो आपके पास दो प्रोग्राम जो हैं वो इनेबल होते हैं। ठीक है, एक X3 का प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होता है। ठीक है, और एक होता है X4 का प्रोग्राम हमारे पास, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है सिस्टम में, आपको कम्प्लीटली गाइड करता हूँ कि जब आप मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको किस तरीके से अर्निंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई जब आप फोर्सेज के ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे, तो जब आप पहले मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका X3 में से, यहाँ पर X3 में 3 सर्कल्स होंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। X3 में यहाँ पर 3 सर्कल्स होंगे, ये देखें। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है पहले मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, तो आपका यहाँ पर ये फर्स्ट वाला सर्कल जो है आपका यहाँ पर फिल होगा।
ये वाला सर्कल जो है आपका, ठीक है। यहाँ से आपको जो $5 की अर्निंग होगी वो आपके ट्रस्ट वैलेट में उसी टाइम ही आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे तो ये $5 जो है पाकिस्तानी 1250 के करीब बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे X3 का आपका एक सर्कल फिल होगा और उधर से X4 का आपका ये वाला एक सर्कल जो है वो फिल होगा। यहाँ से आपको $5 आएंगे, वो आपके अपलाइन या अपलाइन की टीम में चले जाएंगे। अगर आपके अपलाइनर की टीम नहीं है इतनी तो अपलाइनर के पास भी जा सकते हैं, और अगर आपके अपलाइनर की टीम है तो उसमें भी ये $5 जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप दूसरे मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, फोर्सेज के ऊपर, तो यहाँ पर आपको जो है X3 में से आपका जो है दूसरा सर्कल फिल होगा ये वाला। यहाँ से भी आपको $5 आएंगे, उसी वक्त ही आपके ट्रस्ट वैलेट में, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से फिर X3 का दूसरा सर्कल जो है यहाँ पर वो फिल होगा। इसकी भी जो अर्निंग है दूसरे सर्कल की, ये आपके अपलाइनर या आपकी अपलाइनर की टीम में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप थर्ड मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, इधर से X3 का जो है थर्ड वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है, ये वाला। तो इसकी अर्निंग जो है रिसाइकिल होकर आपके अपलाइनर के पास चली जाएगी, ठीक है। आपके अपलाइनर जिसने आपको ज्वाइन करवाया है उसके पास चली जाएगी, ठीक है। फिर इधर से X4 का एक सर्कल फिल होगा, ठीक है। यहाँ से इसके ये वाला सर्कल जो है इसका फोर्थ सर्कल ये फिल होगा, तो इसके $5 आपके वैलेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही $5 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपको ट्रस्ट वैलेट के अंदर शो हो जाएंगे कि आपने थर्ड मेंबर ज्वाइन करवाया है या सेकंड मेंबर ज्वाइन करवाया है, तो आपको वहाँ पर आपके डॉलर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप, ठीक है, ये वाला तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आपके सर्कल जो है रिसाइकिल हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों सर्कल फिर दोबारा खाली हो जाएंगे, ठीक है। ये X3 के तीनों के तीनों सर्कल दोबारा खाली हो जाएंगे और दोबारा से, ठीक है, ये भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है फोर्थ मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो आपका फिर से ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको $5 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है X4 में से आपका ये वाला फोर्थ सर्कल जो है यहाँ से फिल होगा। यहाँ से भी आपको जो है $5 आएंगे, यानी कि $10 आपको मिलेंगे फोर्थ मेंबर को ज्वाइन करवाने पर, ठीक है। फिर उससे अगला सर्कल जब आप फिफ्थ मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको X3 का ये वाला दूसरा सर्कल फिर दोबारा फिल होगा। यहाँ से भी आपको $5 आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, आपको जो है आपके X3 के अंदर वहाँ से भी आपको जो है $5 यहाँ से अर्निंग होगी इस जगह से, ठीक है। इसके भी $5 आपके पास आएंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल जब आप फोर्थ और फिफ्थ मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे आपके पास $10 की अर्निंग होगी, ठीक है। तो जैसे ही आप छठवां मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, सिक्स मेंबर को, ठीक है, तो इधर से फिर आपका ये तीसरा सर्कल जो है ये दोबारा से फिल होगा, ठीक है। तो इसकी अर्निंग रिसाइकिल होकर आपके अपलाइनर के पास चले जाएगी, ठीक है। तो उसी वक्त आपका इधर से जो है X4 का जो है आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है। तो इसकी भी अर्निंग जो है रिसाइकिल होकर आपके अपलाइनर के पास चली जाएगी, ठीक है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको इससे कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो आपने पहले 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, ठीक है, आपने पहले 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया यहाँ पर, ठीक है। आपके ये 2 वाले सर्कल फिल हुए, ठीक है, आपको यहाँ से $10 की अर्निंग आई, ठीक है। फिर उसके बाद आपने तीसरे मेंबर को ज्वाइन करवाया, आपका ये तीसरा सर्कल फिल हुआ, ये अर्निंग रिसाइकिल होकर जो है आपके अपलाइनर के पास चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको X4 के थ्रू कैसे अर्निंग होगी, जब आप पहले 2 मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये 2 वाले सर्कल फिल होंगे पहले, ठीक है। इसकी अर्निंग आपके अपलाइनर के पास या अपलाइनर की टीम में चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप थर्ड मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, यहाँ से आपको $5 आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप फोर्थ मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको यहाँ से $5 की अर्निंग यहाँ से होगी, ठीक है। और $5 पाँचवें मेंबर पर $5 की अर्निंग यहाँ से होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप फोर्सेज के अंदर पहले 3 मेंबर्स को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर X3 और X4 के सर्कल जो हैं फिल होंगे, ठीक है। पहले 3 मेंबर को ज्वाइन करवाने पर आपको $5 मिलेंगे, ठीक है, X3 के प्रोग्राम में, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप चौथा और पाँचवें मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, वो जो है आपको $10 की अर्निंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ये छठा मेंबर ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, छठे मेंबर को जैसे ही आप ज्वाइन करवाएंगे आपका ये वाला जो X3 का सर्कल है ये वाला फिल होगा, इसके भी $5, ठीक है, आपके अपलाइनर को चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद X4 का इधर से छठा सर्कल फिल होगा ये वाला, तो इसके भी अर्निंग जो है आपके अपलाइनर के पास चली जाएगी।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप अपनी टीम बिल्ड करके, ठीक है, आगे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपनी टीम बनाते जाओगे, ठीक है, आपके नीचे जब टीम बनती जाएगी अच्छी खासी, ठीक है, आप लोग वहाँ से आपकी टीम के थ्रू भी आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। जो आपका अपलाइनर होगा, ठीक है, उसके थ्रू भी आपको अर्निंग आएगी। जो आपके अपलाइनर की टीम होगी वहाँ से भी आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट होगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि X3 और X4 प्रोग्राम, ठीक है, इसमें कितनी स्लॉट्स हैं और आपको कितना फ़ायदा होगा यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमने यहाँ पर, ठीक है, $10 से अकाउंट एक्टिव किया था, ठीक है, तो उसमें हमने ये X3 में से $5 वाली स्लॉट ओपन की थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली स्लॉट, ठीक है। उधर से X4 की ये वाली $5 वाली स्लॉट हमने ओपन की थी। तो $10 हमारे इन स्लॉट्स को ओपन करने में लग गए, ठीक है। अब उसके बाद ये स्लॉट तो हमारे पास ओपन होगी। अब जो आगे $10 वाली यहाँ पर ये देखें स्लॉट्स दी हुई हैं, $10 वाली, $20 वाली, $40 वाली, ठीक है। इन स्लॉट्स का आपको क्या फ़ायदा होगा ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही जो है आप लोग $10 वाली, $20 वाली ये स्लॉट्स जो हैं एक्टिव करते हो, $40 वाली, ठीक है, इसका आपको ये बेनिफिट होगा जब आपकी टीम मेंबर में से, ठीक है, जब भी कोई आपकी टीम में से इन स्लॉट्स को एक्टिव करेगा, ठीक है, तो अगर अब वो फॉर एग्जांपल $10 वाली ये वाली जो है स्लॉट एक्टिव करता है तो आपको $10 कम्प्लीटली आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। 10 के $10 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो $20 वाली करता है, ठीक है, तो वो $20 वाली ये वाली जो है अर्निंग, ये 20 के $20 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। सर्कल का सिस्टम इसमें भी वैसे ही है, पहले 2 सर्कल की अर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है, पहले 2 सर्कल की ये वाले, इन स्लॉट्स में भी यही सिस्टम है, ठीक है। पहले 2 सर्कल की जो अर्निंग है इन 2 सर्कल्स की आपके पास आएगी, ठीक है। बेशक वो $20 वाली स्लॉट हो या $30 वाली हो या $40 वाली हो, कोई भी स्लॉट हो इनमें से, ठीक है। तो तीसरे जो सर्कल की अर्निंग है इस सर्कल की, ठीक है, वो आपके अपलाइनर के पास चले जाएगी रिसाइकिल होकर, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, जब आप जो है X3 के आगे $10 और $20 वाली ये स्लॉट्स एक्टिव करते हो तो इसका आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी वही सिस्टम है, ठीक है। जैसे ही आप फॉर एग्जांपल ये $10 वाली स्लॉट जो है ये वाली, ये आप $10 इन्वेस्ट करके आगे ओपन करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपकी टीम में से, ठीक है, आपकी टीम में से कोई भी मेंबर, ठीक है, इस स्लॉट को जो है एक्टिव करता है तो पहले 2 मेंबर्स की जो है यहाँ पर अर्निंग जो है मैं आपको दिखाता हूँ। इन 2 सर्कल्स की जो है अर्निंग आपके अपलाइनर के पास चली जाएगी, ठीक है, अब यहाँ अपलाइनर की टीम में, ठीक है। और जैसे ही फिर आगे वो तीसरा या चौथा मेंबर, 5वां मेंबर जब इस स्लॉट को एक्टिव करेगा, ठीक है, तीसरा, चौथा या 5वां मेंबर, ये जो आपके ये वाले सर्कल होंगे, ठीक है, ये सर्कल जो हैं इनकी अर्निंग आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही फिर 7वां, छठा मेंबर जो है इन आपका कोई टीम मेंबर, ठीक है, इस स्लॉट को एक्टिव करेगा, ठीक है, तो आपका ये वाला सर्कल फिल होगा, ठीक है, इसकी अर्निंग जो है रिसाइकिल होकर आपके अपलाइनर के पास चले जाएगी 100% कम्प्लीट, ठीक है। तो अब आप सोचें कि आपने $10 इस स्लॉट के अंदर एक्टिव किए थे, ठीक है, $10 आपने इन्वेस्ट किए थे, आपको कितने डॉलर्स का यहाँ पर आपको मुनाफा हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है ये देखें $30 की आपको अर्निंग हुई इस स्लॉट के अंदर। ये आपके ये वाले सर्कल भले, ये वाले 3 सर्कल, ठीक है, ये नीचे वाले, तो आपको यहाँ से $30 की अर्निंग हुई, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप आगे स्टोर से एक्टिव करते जाएंगे, ठीक है, X3 और X4 से जो है आपको अर्निंग होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है, अगर मेरी किसी गाइडेंस में आपको कोई लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप अपने अपलाइनर जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, ठीक है, या आप अगर इस टीम में टीम वरियर में ज्वाइन है तो आप अपने अपलाइनर से ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम X3 और X4 की कंप्लीट स्लॉट्स को ओपन कर ले तो हमें यहाँ से टोटल कितनी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम X3 की ये कंप्लीट अर्निंग मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर हम X3 की कंप्लीट जो है यहाँ पर स्लॉट्स ओपन कर लें तो यहाँ पर हमें ये देखें, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें टोटल जो है 59,775 BUSD, ठीक है, डॉलर्स की अर्निंग प्रॉफिट होगा यहाँ से, ठीक है। जो आप जो पाकिस्तानी करेंसीज में जो है कन्वर्ट करके देख सकते हो, 245 का अभी जो है डॉलर रेट चल रहा है, ठीक है। तो जब आप फोर्सेज में एक्सप्लोर की तमाम स्लॉट्स को ओपन करते हो, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जितनी ज़्यादा स्लॉट्स आप ओपन करोगे आपकी टीम में से जैसे ही उन स्लॉट्स को कोई ओपन करेगा वो सारी अर्निंग आपके पास आएगी, ठीक है। तो आपको X4 से कितनी अर्निंग होगी, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ।
तो X4 से आपको जो है टोटल 79,700 BUSD डॉलर्स की अर्निंग होगी। ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आपको इतना प्रॉफिट होगा। तो भाई मेरे ये आपको कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, आप 3,000 से स्टार्टअप लेकर यहाँ पर लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला है, आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा या इसको कोई हैक कर लेगा या इसमें कोई विड्रा का इशू होगा। जो इसमें सारे फीचर्स थे मैंने आज की इस सेशन में आपको समझाए हैं X3 और X4 प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इसमें जो आगे XXX और X गोल्ड का प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा मैं उसमें नेक्स्ट सेशन में जो है आपको गाइड करूँगा कि उससे जो है आपको नॉन वर्किंग कैसे आएगी। उन XXX और X गोल्ड से आपको ये बेनिफिट होगा कि आप लोग जो हैं नॉन वर्किंग यानी कि आप काम ना भी करेंगे तब भी आपको आपकी टीम की तरफ से, आपके अपलाइनर की तरफ से जो है आपकी अपलाइनर की टीम की तरफ से अर्निंग आएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। तो भाई मेरे 3,000 को इन्वेस्ट करने के बाद जब आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न करो तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है, बाकी आपके जहन पर डिपेंड करता है। अगर आप फोर्सेज के इस प्लान को ठीक है ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, फोर्सेज के सिस्टम को, तो आप अपने अपलाइनर से कांटेक्ट करें जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जिसने आपको इस सेशन के बारे में बताया है। वो आपको कम्प्लीटली गाइड कर देगा और आपको फोर्सेज के ऊपर जो है वो ज्वाइन करवा देगा। तो इंशाल्लाह आपके 1 से 2 महीने के हार्डवर्क के बाद यहाँ पर जो है ठीक है आपकी हज़ारों या लाखों रुपए में भी अर्निंग हो सकती है। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको ये है कि 3,000 इन्वेस्ट करके आपको टीम बिल्ड लाजमी करनी है। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि हमसे मेंबर्स वगैरह ज्वाइन नहीं होते। ठीक है, जो आते हैं मेंबर्स कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें कवर किया जाएगा कि कैसे जो है आप लोग मेंबर्स को गाइड करेंगे। ठीक है, उनको कैसे जो है फोर्सेज के ऊपर उनका प्रोग्राम को समझाएंगे। ठीक है, कैसे आपने जो है फोर्सेज को इस फोर्सेज के ऊपर अर्निंग करने के लिए जो है आपने फेसबुक को इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना है। ठीक है, और वहाँ से मेंबर्स को लाना है और कैसे इनको गाइड करना है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट सेशन में आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन को आप लोगों को समझ आई होगी आज के सेशन की। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की कोई डाउट है, ठीक है, आप अपने अपलाइनर से पूछ सकते हैं ताकि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ जाए। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।